हे परमपिता परमात्मा, हे श्वासों के स्पंदन को चलाने वाले, हृदय की धड़कन को धड़काने वाले, समस्त जीवों को जन्म देकर उनको लालन पालन कर उन्हें अपने भीतर समेटने की शक्ति और सामर्थ्य रखने वाले हैं जगत के आधार, जगताधार परमेश्वर भगवान श्री राम। कृपया हम सभी बच्चों का श्रद्धा भरा प्रणाम अपने चरण शरण में स्वीकार करो नाथ, और करुणा करके अपने हस्त को उठा करके हम बच्चों के मस्तक पर रख दो, क्योंकि राघव हमने सुना है जो गुण पिता में होते हैं वही गुण कहीं ना कहीं पुत्र में भी विराजमान हुआ करते हैं। तो अब सारे जगत के पिताओं के पिता परमपिता परमात्मा है, और हम सब आपकी अमृतमयी संतान हैं। तो आपके बच्चे होने के नाते आप में जो 14 कलाएं 64 विद्याएं हैं, उसमें से एकाध गुण तो हमारे भीतर विद्यमान होगा न राम। तो कृपा करो, ऐसी अक्ल प्रदान करो हम जीवों को, जिससे हम अपने भीतर की शक्तियों को जान सकें, अपने भीतर की कला को विकसित कर सकें। हमने सुना है जब आप जीवात्मा को इस दुनिया में भेजते हैं तो अनंत अनंत शक्तियों के साथ भेजते हैं। बस अज्ञानवश व्यक्ति इस आसक्ति के दलदल में फंस करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से विस्मृत हो जाता है। तो राम, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि हम अपने भीतर के गुणों को जान सकें, अपने भीतर की कलाओं को विकसित कर सकें, और अपने भीतर के गुणों को प्रकाशित करके इस दुनिया में ध्रुव तारे की तरह अपना एक अलग स्थान बना सके। राम, लाखों लोग रोज इस दुनिया में आते हैं, लाखों लोग चले जाते हैं। हम भेड़ों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम भेड़ों की भीड़ में कोई भी शेर नहीं बनना चाहते, बल्कि अपने शक्तियों को जगा करके अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करके आपकी श्रद्धा में गोदी में बैठने के अधिकारी बनना चाहते हैं। राम, हम जानते हैं आप दाता है, आप दयालु है, आप देते रहते हैं, इसीलिए तो दुनिया के लाखों लोग रोज आपके दर पर आकर के अपनी मनोकामना को आपके सामने प्रकट करते हैं। राम, आज मांगने के लिए आपके अबोध बालक और बालिकाएं भी आपके द्वार पर खड़े हैं। आज सत्ता नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, सम्मान की भी कोई चाह नहीं है हमारे मन में राघव। आज तो बस केवल आपसे आपको मांगना चाहते हैं, आज केवल आपसे आपके प्रेम को चाहते हैं, आज केवल आपसे आपके भक्ति को मांगना चाहते हैं। मुक्ति की भी चाह नहीं है हम जीवों के मन में, केवल एक ही अभिलाषा है राम, इस दुनिया की आसक्ति से ऊपर उठ करके तुम्हारी श्रद्धा में गोदी में बैठने के अधिकारी बन जाए। बहुत भटक लिया राम इस दुनिया में, रावट के मुसाफिर की तरह बहुत समय गुजार कर लिया प्यारे, अब और नहीं। ये दर दर के ठोकर खा करके ये जीव थक चुका है राघव, तुम्हारे दर पर आकर के तुम्हारी गोदी में बैठ कर के उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं हम। एक छोटा बालक अपनी माँ की गोदी में जाकर के शांति को महसूस करता है, अब तो माताओं की माता परम माता है राघव। हम आपकी गोदी में बैठ कर के भी उसी परम शांति की अनुभूति करना चाहते हैं। हम केवल आपको पाना चाहते हैं, केवल आप तक पहुँचना चाहते हैं। दुनिया की कोई चाह पाने की अभिलाषा नहीं है राम हमारे मन में, क्योंकि दुनिया की चीजें यही मिलती है, यही छूट जाती है। पर हमने सुना है तुम एक बार जब किसी का हाथ पकड़ लेते हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, छोड़ते नहीं हो राम। दुनिया वाले दुख की अवस्था में भाग जाते हैं, पर तुम तो ऐसे दयालु हो, सुख में अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हो, और जब तुम्हारे बच्चों पर दुख आता है ना, तब उन्हीं बच्चों को अपने गोदी में उठा करके चलते हो। राम, आपसे बढ़कर के दयालु, आपसे बढ़कर के कृपालु इस दुनिया में कौन हो सकता है प्यारे। दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमने प्रेम किया, जहाँ जहाँ भी हमने लगाव लगाया, वहाँ ठोकर के अलावा कभी कुछ मिला ही नहीं राम। पर तुम्हारे तो ठोकर में भी प्यार है, तुम्हारे तो फटकार में भी प्यार है। तुमसे बढ़कर के दयालु, तुमसे बढ़कर के कृपालु इस दुनिया में कौन हो सकता है मेरे राम। हम जानते हैं हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, योग्यता नहीं है हम जीवों की कि तुम्हारे दर पर आकर के मत्था टेक सके। हम तो नीच से भी नीचे हैं राम, हम तो अधमों के सरदार हैं। पापियों की पंक्ति में भी सबसे पहला नंबर किसी का लगता है ना राम, पता है, तो वो हमारा लगता है। हम पतित हैं, बिल्कुल निचले जाति वाले हैं। अरे राम, हमने सुना है दुनिया में कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, पर उस पतित को पावन करने का सामर्थ्य आप में है।
राम, केवल एक विनती है आज तुम्हारे बच्चों की, केवल एक बार आकर के हमारे हृदय मंदिर में बस जाओ राम, और ऐसे नहीं शस्त्रों को लेकर के बस जाओ। कम से कम तुम्हारे हाथों में धनुष्यबाण देखेगी तो हमारे विकार हमसे कोसों दूर चले जाएंगे, हमारा मन मंदिर बनेगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस मन मंदिर में हम तुम्हें बैठाए रखेंगे, केवल तुम्हारा ही भजन करेंगे, केवल तुम्हें ही याद करेंगे, केवल तुम्हारे ही नाम को गाएंगे। दुनिया का सबल सहारा तो आप हो राम। हे राम, आज रक्षा करो अपने बच्चों के हृदय की, प्रार्थना है नाथ, पधारो हमारे हृदय में। हम जैसे भी है आपके चरणन के दास है, आपके दर्शन की आस लेकर के आपके द्वार पर खड़े हैं। नाथ आज विलंब मत करो, उठाओ अपने हस्त को, रख दो हम बच्चों के मस्तक पर, अपने चरण शरण से लगा लो शरणागत वत्सल राम। इस दुनिया में आपसे बढ़कर के शरणागत वत्सल और कौन हो सकता है प्यारे। अब विलंब ना करो, अपने बच्चों को अपने चरण शरण से लगाओ, अपने हस्त को हम बच्चों के मस्तक पर रखो, कृत कृतार्थ करो राम, हमारा उत्थान करो राम, हमारा उद्धार करो राम, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो मेरे राम। आइए इसी मंगलमयी प्रार्थना के साथ आज अपने मन को सुमन बना करके राघवेंद्र सरकार के चरणों में चढ़ाने की चेष्टा करें, और मंगलमयी वेला में मंगलमयी समय में अपने मन कर्ण और वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रतिदिन की भांति प्रेम से दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ गाएं भाव से। हरे राम हरे
हरे राम हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमला जसु जो दायक फल आइए हनुमंत विराजे कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गद्दे धर बहु पधारिए पवन कुमार मातृशक्ति कुलभूषण परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप जगत के आधार जगत आधार परमेश्वर जो समस्त जीवों को जन्म देकर उनका लालन पालन कर उन्हें अपने भीतर समेटने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, जिन्हें माताओं की माता परम माता के रूप में और पिताओं के पिता परम पिता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, माना जाता है। ऐसे समस्त जीवों को सनाथ करने वाले अनाथों के नाथ श्री द्वारकानाथ श्री पंढरीनाथ और मेरे परम आराध्य श्री रघुनाथ और उन्हीं का यह वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस, वही आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने वाले महात्मा प्रातः स्मरणीय मेरे सद्गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज तथा महिमामयी मानस मार्तंड मानस राजहंस परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय माँ कनकेश्वरी देवी तथा इस दिव्य तपस्थली कर्मभूमि अंबानगरी अमरावती में देवालयों में शिवालयों में प्रतीक के रूप में श्रद्धा के रूप में हम सभी ने जहाँ जहाँ देवताओं को स्थापित किया उन समस्त देवी देवताओं की करुणा, ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद और स्वयं गौ माता की कृपा, तो यही सब कुछ मिलकर के इस आयोजन को दिव्य बना रहा है, भव्य बना रहा है, मूर्ति मंत बना रहा है। विगत 6 दिनों से पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर के अपूर्वतम भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की रसमयी कथा को हम सब सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो कथा मंगलों को करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ऐसे मंगलमयी दिव्यमयी रश्मि धारा में हम सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का ये बहुत बड़ा ऋण है आप पर, हम सभी पर, कि उन्होंने भारतवर्ष को केवल ग्रंथ नहीं दिया
केवल एक पुस्तिका नहीं दी, केवल एक किताब नहीं दी, बल्कि साक्षात राम दिए। रामचरितमानस साक्षात राम ही है महाराज। बालकांड प्रभु पाव है, अयोध्या मुनि मन मोहे, उदर बण्यो आरण्य हृदय किसकिंदा सोए, सुंदर ग्रीव मुखार वृंद, ये संपूर्ण रूप से राम ही है महाराज। बालकांड राम जी के चरण है, अयोध्या कांड राम जी का मन है, अरण्य कांड ठाकुर जी का उदर है, सुंदरकांड ये भगवान का मुखमंडल है। ये पूर्ण रूप से मूर्तिमंत राम ही है। राम कथा की, श्री रामचरितमानस की आज के समय में जनता जनार्दन को बेहद आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। इसीलिए आप देख सकते हैं अनेकों महात्माओं ने अलग अलग भाषा में, अलग अलग शैली में संसार को रामचरितमानस दिया। मैथिली शरण गुप्त ने सांकेत नामक सदग्रंथ लिखा, भवभूति जी ने उत्तर रामचरितमानस की रचना की, एक विदेशी पादरी बुल्क ने इसको आंग्ल भाषा में दर्शाया, विदेशी रामायण जावा या थाई में लिखी गई, वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की, और भारत का हर एक बच्चा, हर एक युवा इसको समझ सके, पढ़ सके, जान सके, ऐसी सरल सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रचना की। शीतल शांत बनाती हमको जैसे घर घर आंगन की तुलसी, लेकर श्रद्धा विश्वास यथा गृहिणी फिरती हुलसी हुलसी, कलह द्वेष सिदम्ब से जब जब धरती झुलसी, रामचरित की शीतल छाया लेकर के आया तुलसी। तुलसीदास जी का बहुत बड़ा ऋण है महाराज। और उन्हीं तुलसीदास जी महाराज जी की अद्भुत रचना का सहारा लेकर के भगवान श्री राम की दिव्यमयी कथा को, भगवान श्री राम की इस दिव्यमयी गाथा को हम सब सुन रहे हैं। आज कथा के विश्राम का पर्व, और सब जानते हैं आज मंगलमयता के साथ रामचरितमानस का जो प्राण है, उन्हीं सुंदरकांड का हम सबको आज दर्शन करना है। समय बहुत कम है, कथा बहुत है, विस्तार से है, और मूल रूप से चलना है, इसलिए हर एक प्रसंग को स्पर्श करते हुए हमको यात्रा करनी है। तो चले, विलंब ना करे, इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के गौ माता की प्रसन्नता के लिए, माँ अम्बा, माँ एकवरा की मुदिता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, और सरकार के चरणों में एक बार भाव से हाजिरी लगाते हुए जरा प्रेम से दोनों हाथ पर उठा करके भाव से बोल दीजिए, भाइयों आज तो विश्राम हो रहा है, अब अंतिम दिवस में भी ऐसी ही खिचड़ी करो तो देखो कल से थोड़ी ना परेशान करने वाले हैं आपको। आज ही बोलना है, पर मजे के साथ तो बोलो। जरा दोनों उठा कर जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बड़े मंगलमयता के साथ कल के सत्र में हम सभी ने श्री शबरी मैया जी के अद्भुत समर्पण का, अर्पण भाव का दर्शन किया। भगवान शबरी जी को नवदा भक्ति की प्रेरणा दे करके शबरी जी की कुटिया से ठाकुर जी प्रस्थान करते हैं। शबरी जी को अपने लोक में स्थान दे करके पतित पावन का यहाँ पर स्वरूप का दर्शन करा करके श्री ठाकुर जी, श्री राघवेंद्र सरकार शबरी मैया जी की कुटिया से प्रस्थान करके चल पड़े महाराज किष्किंधा की भूमि की ओर। किष्किंधा के आरंभ में बड़े मंगलमयता के साथ जीव और शिव का मिलन हुआ है। किष्किंधा एक ऐसी नगरी है महाराज जहां पर सब बंदर ही बंदर है। ये पूरी नगरी बंदरों की है, या सरपंच भी बंदर ही है, या सारे पदाधिकारी भी बंदर ही है, या सब बंदर है। और ये पूरी नगरी जो है ये बंदरों की नगरी है। लेकिन इसी किष्किंधा नगरी के बाहर एक ऋषिमुख नाम का पर्वत है, और उस ऋषिमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज जी का निवास है। लेकिन हाँ, हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है महाराज, वो तो बहुत सुंदर है। हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है। अरे वो बंदर कैसे हो सकते हैं? जिसकी माता भगवती सीता हो, जिसके पिता भगवान राम हो, इतनी सुंदर माता पिता की संतान असुंदर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। सीताराम जी के बेटा है महाराज श्री हनुमान जी।
हम जानते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका में गए ना, तब राम दूत बन करके गए। ध्यान से सुनना, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो राम दूत बन करके गए, लेकिन जब वापस लौट करके आए तो राम सूत बन करके वापस लौट के आए। महाराज श्री हनुमान जी ने लंका की भूमि में अशोक वाटिका में उपस्थित भगवती सीता जी को 9 बार माँ कह करके संबोधित किया। 9 बार माँ कहा, कभी जननी कहा, कभी माँ कहा, कभी माता कहा। कुल मिला करके अशोक वाटिका की भूमि में हनुमान जी महाराज जी ने सीता जी को 9 बार माँ कहा। और जब बार बार हनुमान जी ने माँ कहा तो अंत में सीता जी ने भी हनुमान जी महाराज जी को बेटा कह दिया। बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने बेटा, सुत बोल दिया, बेटा बोल दिया। अब जानकी जिसको अपना बेटा बोले, वो राम जी के भी तो बेटा हो गए ना, वो सीता जी के बेटा हो गए। और सीताराम जी की संतान असुंदर कैसे हो सकती है, वो बंदर कैसे हो सकती है? नहीं नहीं महाराज, हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। हाँ, किष्किंधा में जितने भी हैं वो सब बंदर है, लेकिन किष्किंधा के बाहर जो ऋषिमुख पर्वत है उस पर हनुमान जी महाराज है और वो सुंदर है, बंदर नहीं। ऋषिमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक दवाखाना खोल के रखा है, उनका एक क्लिनिक है। माँ बहुत प्यारे ढंग से बोलती है इस बात को। एक दवाखाना है और उस दवाखाने के वैद्य जो है वो श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज जी के दवाखाने में बंदरपने का इलाज किया जाता है, इसलिए मंदिरों में जो ये आकृति दिखती है ना हमको, हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है, ये बोर्ड है हनुमान जी महाराज जी के दवाखाने का कि इसका इलाज हनुमान जी महाराज जी के दवाखाने में होता है। तो दुनिया में जिसको भी अपने बंदरपने को ठीक करना है वो हनुमान जी महाराज जी के क्लिनिक में आ जाए, हनुमान जी महाराज उसके बंदरपने को मिटा देते हैं और उसको पूर्ण रूप से मनुष्यता से भर देते हैं। हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है, बंदरपने का इलाज हनुमान जी महाराज जी के दवाखाने में होता है। महाराज देखो, ये मंदिरों में जो स्वरूप है ना हनुमान जी का, ये इस बात का प्रतीक है कि इसका इलाज उनके दवाखाने में होता है। जैसे कि कहीं कान का इलाज होता हो तो बाहर दवाखाने के बाहर बोर्ड पर कान का चित्र लगा होता है, कहीं नाक का इलाज होता हो तो बाहर बोर्ड पे नाक का चित्र लगा होता है, कहीं हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उस दवाखाने के बोर्ड पर हार्ट का चित्र होता है। तो उसको देख करके समझ सकते हैं आदमी कि यहाँ पे कान का इलाज होता है, यहाँ पे आँख का इलाज होता है, या नाक का इलाज होता है, या हार्ट का इलाज होता है ना, उससे हम समझ सकते हैं कि इसका इलाज यहाँ पे होता है। तो मंदिरों में ये जो स्वरूप है वो हनुमान जी महाराज जी का नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ऐसे बंदरपने का इलाज हनुमान जी महाराज जी के दवाखाने में किया जाता है। बंदरपना किसको बोलेंगे हम कि उसकी देखा देखी में वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, पता नहीं कि उसकी जरूरत हमको है भी या नहीं, पर वो चीज उसके पास है ना तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये बंदरपना है और इसी बंदरपने की दवा हनुमान जी महाराज जी के पास है। तो दुनिया में जिसको भी अपने बंदरपने को मिटाना है वो हनुमान जी महाराज जी के दरबार में चले जाएं तो हनुमान जी महाराज उसको राम रसायन पिला करके उसके बंदरपने को मिटा देते हैं और उसको मनुष्यता प्रदान करते हैं। वो बंदर नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है महाराज। तो ऐसे ही दिव्य नगरी में किष्किंधा की भूमि में वैद्यराज श्री हनुमान जी महाराज जी का भी निवास होता है। और माँ हमेशा बोलती है सदगुरु परिवार के डॉक्टर श्री हनुमान जी हैं। जिसको भी अपना इलाज करना है, कोई भी बीमारी हो, कोगरा हनुमान जी के पास चले जाओ, हर मुसीबत का हल मिल जाएगा। सदगुरु परिवार के तो डॉक्टर ही हनुमान जी महाराज है महाराज। और यहाँ भी वैसा ही सदगुरु वेद वचन विश्वासा, यहाँ के भी डॉक्टर श्री हनुमान जी महाराज जी ही हैं। किष्किंधा की भूमि में श्री हनुमान जी महाराज जी का क्लिनिक है, वो बंदर नहीं है महाराज। बड़े मंगलमयता के साथ उसी किष्किंधा की भूमि में ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी भी हनुमान जी महाराज जी के साथ निवास करते थे। और घटना कुछ ऐसी घटी कि श्री राघवेंद्र सरकार शबरी जी के आश्रम से निकल करके सीता जी की खोज करते हुए हाँ सीते वृक्षों से लिपट करके, चट्टानों से लिपट करके पूछ रहे थे, तुम देखी सीता मृगणे। और पूछते पूछते जब सरकार पंपा सरोवर के निकट पधारे महाराज, तो उस समय ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव ने जब दूर से देखा, 2 युवक चले आ रहे हैं, इनके हाथ में धनुष्यबाण विराजमान है। सुग्रीव थोड़े से डर गए।
सुग्रीव के मन में विचार आया कि कहीं ये दो युवक मेरे भाई बाली के द्वारा भेजे गए कोई गुप्तचर तो नहीं है, कहीं ये मेरा भेद जानने को तो नहीं आए हैं, और यदि ऐसी बात है तब तो मुझको सावधान हो जाना चाहिए और इस स्थान को छोड़ करके निकल जाना चाहिए। पर ये है कौन, मैं जानूंगा कैसे इनको। तभी सुग्रीव जी ने बगल में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी को इशारा किया, कहा मारुति आप पधारो और जाकर के देखो ये जो दो युवक चले आ रहे हैं ये कौन है, इनका परिचय लेकर के आप आओ। सुग्रीव की बात मान करके हनुमान जी महाराज चले सरकार का परिचय लेने के लिए। हनुमान जी महाराज जी का ये स्वभाव है, वो जब भी पहली बार किसी से मिलते हैं तो मूल रूप में नहीं मिलते, तो यहाँ भी उन्होंने अपने मूल रूप को छिपाया और ब्राह्मण रूप को धारण करके श्री हनुमान जी सरकार की परीक्षा लेने के लिए, परिचय लेने के लिए चल पड़े। तो कहते जैसे ही दूरियां खत्म होने लग गई, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही हनुमान जी महाराज राम जी के निकट पहुंचने लगे, या भीतर से आनंद का सिंधु उछाले मार रहा था हमारा, अंदर से इशारा मिल रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी कि कोई अपना है, जिसके नाम को बचपन से जपा था, जिसका नाम हनुमान जी महाराज जी के रग रग में समा चुका था, आज वो परमात्मा सम्मुख है और हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं ब्राह्मण के वेश में। चलते चलते यात्रा करते करते श्री हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी के सम्मुख पधारे। सबसे पहली दृष्टि हनुमान जी महाराज जी के राम जी के चरणन में गई, और क्योंकि सेवक है ना, दास है महाराज। देखो पिता की दृष्टि पुत्र के मुखमंडल पर होती है, मित्र की दृष्टि अपने सखा के भुजाओं पर होती है, और एक सेवक की दृष्टि अपने स्वामी के चरणों में होती है। अब हनुमान जी महाराज जी के स्वामी है श्री सरकार जी महाराज श्री राघव, इसलिए पहली दृष्टि भगवान के चरणों में गई हनुमान जी महाराज जी की, और जैसे चरणन को देखा तो एकदम से हनुमान जी महाराज जी ने राम जी को प्रणाम कर दिया। अब राम जी ने देखा ब्राह्मण देवता है, प्रणाम कर रहे हैं, तो ही राम जी ने भी हनुमान जी को प्रणाम कर दिया। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो देखने के बाद थोड़ी दुविधा में पड़ गए कि मैं इनको क्या कह करके संबोधित करूं, क्योंकि न ऋषि कुमार कह सकता हूं न राजकुमार कह सकता हूं। यदि ऋषि कुमार कहूं और ये राजकुमार हो तो, और राजकुमार कहूं और ये ऋषि कुमार हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनके तिलक को देखता हूं तो लगता है राजकुमार है, और इनके वेश को देखता हूं तो लगता है कि कोई ऋषि कुमार है, अथवा राजकुमार हो आप कौन हो, अथवा ऋषि कुमार हो आप कौन हो। कहीं ऐसा कहने से अविवेक हो गया तो क्या कह करके इनको संबोधित करूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है ना, अतुलित बल के धाम है और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और इसीलिए हनुमान जी महाराज जी के विवेक का दर्शन यहाँ होता है। यहाँ राम जी को देखने के बाद हनुमान जी ने न राजकुमार कहा न ऋषि कुमार कहा, तो दोनों हाथ जोड़ करके क्या बोला, गोस्वामी जी लिखते हैं को तुम श्यामल गौरी शरीरा, को तुम श्यामल गौरी शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनबीरा, शरीरा। हे श्याम और हे गौर वर्ण धारण करने वाले, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। महाराज आप क्यों इस मन की सर्दी गर्मी को सहन कर रहे हैं? कहिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से तो दो नहीं है, आप नर हैं या फिर नारायण हैं। महाराज अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और क्यों इस वन में ऐसी यात्रा कर रहे हैं? सुन करके राघव ने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया,
कहा नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आपको शायद भूल हो रही है। देखो न हम नर है न हम नारायण है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे महाराज, हम तो साधारण से राजकुमार है, महाराज अवधेश के बेटा है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरा नाम राम है। अब जैसे ही राम बोला, राम शब्द जैसे हनुमान जी महाराज के कान के द्वार से प्रवेश करके हृदय में उतरा, सोही महाराज हनुमान जी महाराज जी को समझने में देर नहीं लगी कि मेरा रोवा रोवा जिसको पुकारता है, मेरे रग रग में जिसका नाम समाया हुआ है, नस नस रक्त प्रवाह में हो ये राम नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्ति अस्ति में सत्य। मेरे शरीर में दौड़ने वाली रक्त की हर एक बूंद जिस नाम को बोलती है, वही सारे जगत को आराम देने वाले मेरे सरकार राम मेरे सामने। देख करके हनुमान जी इतने गदगद हो गए महाराज, तुरंत वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी महाराज जी। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु ये कैसी लीला है, मैं आपको नहीं जान पाया, इसलिए मैंने आपका परिचय पूछा। मैं नहीं पहचान पाया आपको क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। एक मंद मैं मोहबस कुटिल हृदय अज्ञानी, एक तो मैं मंद हूँ, कुटिल हृदय वाला हूँ, अज्ञानी हूँ, दोषों से भरा हुआ हूँ, इसीलिए नाथ मैं आपको नहीं पहचान पाया। पर आपने भी मुझको नहीं जाना, आपने भी ब्राह्मण जान करके मुझको प्रणाम कर दिया, आपने भी मुझको नहीं पहचाना। तो सुन करके राघव मुस्कुराए और कहने लगे हनुमान तुम अज्ञानी हो वो मैं नहीं जानता, तुम कुटिल हृदय वाले हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान तुम मंद हो ये तुमने बिल्कुल सही बोला है, तुम मंद ही हो। तो सुन करके हनुमान जी महाराज थोड़े व्याकुल हो गए, बोले प्रभु मैं मंद हूँ ऐसा क्यों? तो राम जी कहते हनुमान तुम पवन पुत्र हो ना, और हवा मंद गति से बहे तब तक ठीक है, ज्यादा तीव्र गति से बहने लग जाए तो नुकसान कर देती है, इसलिए तुम मंद हो। बिल्कुल सही है। हनुमान जी महाराज कहने लगे ठाकुर मंद गति से बहना या तीव्र गति से बहना ये तो हवा का अपना स्वभाव है, लेकिन उस हवा को शीतल और सुगंधित तो आप ही बना सकते हैं। महाराज एकदम से जैसे सरकार के चरणों में वंदन किया, आज भगवान ने अपने भुजाओं के बल पर हनुमान जी महाराज जी को उठाया, उठा करके हृदय से लगा लिया और सीधा सीधा प्रमाण पत्र दे दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान ते में लक्ष्मण के दूना, तुम मुझको लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। देखो महाराज बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, बुरा नहीं लगेगा क्या उनको? जिस भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जिस भाई के लिए पत्नी को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, और वो भाई अभी अभी मिलने वाले आदमी को बोल रहे कि तुम मुझको लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। थोड़े से नाराज हो गए लक्ष्मण जी। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद समाधान करा दो। भगवान ने बड़े मंगलमयता के साथ आलिंगन दिया और वही हनुमान जी महाराज पूछते हैं प्रभु आप क्यों इस तरह से वन में यात्रा कर रहे हैं? अवध की भूमि को छोड़ करके यहाँ यात्रा करने का क्या कारण है नाथ, कृपया मुझे बताइए। राघव कहते हैं हनुमान हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, पर किसी ने भगवती का अपहरण कर लिया और सीता के वियोग में हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हनुमान क्या तुम जानते हो सीता कहाँ है? हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु मैं जानता तो नहीं हूँ इस विषय में, पर हाँ शायद सुग्रीव जी आपकी मदद कर दे, सुग्रीव जी आपकी सहायता कर दे, आप चलो और सुग्रीव से चल करके मित्रता करो। राम जी ने कहा हनुमान हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और यात्रा करते करते भैया हमको बहुत थकान हो गई है, अब और पर्वत पर नहीं चढ़ा जाएगा। हनुमान ऐसा करो ना हम चल करके सुग्रीव के पास जाए, इससे अच्छा है तुम सुग्रीव को ही हमारे पास लेकर के आओ, बढ़िया रहेगा। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु ले आता, पर मैंने सुना है वही व्यक्ति भगवान तक चल करके जा सकता है जिसमें 3 चीजें हो, एक तो ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। और जहां तक मैं जानता हूँ सुग्रीव में ये तीनों चीजें नहीं है महाराज। न ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, हर एक में ब्रह्मम का दर्शन करना, वो ज्ञानी है। पर सुग्रीव तो ब्रह्मम में भी ब्रह्मम को नहीं देख पाया महाराज, वो साधारण जीवों में कहाँ ब्रह्मम का दर्शन कर पाए। तो एक तो ज्ञानी नहीं है
दूसरा कर्म भी नहीं और भक्ति भी नहीं है उनके पास। अपने भाई बाली के डर से यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। तो महाराज जिसके पास ये तीनों चीजें न हो लेकिन उसके उद्धार की पूरी संभावना हो, तब तो आपको ही चल करके उसका कल्याण करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, यदि सुग्रीव के पास ये तीनों चीजें नहीं थी तो फिर सुग्रीव को राम कैसे मिल गए? तो कहते भले सुग्रीव के पास ज्ञान न हो, भक्ति न हो, महाराज कर्म न हो, कोई चिंता की बात नहीं, पर सुग्रीव के जीवन की दो विशेषता थी। एक तो सुग्रीव जी में अहंकार नहीं था और दूसरा सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज जी जैसे महान संत का संग किया था। इन्हीं दो विशेषताओं के कारण सुग्रीव के पास चल करके भगवान को आना पड़ा। एक तो अभिमान नहीं है सुग्रीव के पास, और भगवान कहते ना, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तब मैं नाही। जब भक्त के भीतर से अभिमान निकल जाता है, मैं निकल जाता है, तो हरि खुद चल करके उसके पास आता है। तो एक तो अभिमान नहीं था सुग्रीव में, और दूसरा उसने हनुमान जी महाराज जी जैसे संत का संग किया था। महाराज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते भगवान के चरणों तक यदि पहुंचना चाहते हो तो जरूरी है किसी संबुद्ध संत के चरणों को आप पकड़ लो। एक बार किसी सच्चे संत के सानिध्य को आपने पकड़ लिया, सच्चे संत के चरणों को यदि आपने पकड़ लिया, तो उसी चरणों के सहारे भगवान के चरणों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी महाराज। और ये भूमि तो संतों की भूमि है। यहाँ हर जगह जगह पर अनेकों संतों ने अपना डेरा डाल करके रखा है। यदि इस जगत में संत न होते ना तो ये जगत ही नहीं होता महाराज। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज बड़े अद्भुतता के साथ कहते हैं कि है संत दुनिया में जगे तब ही रही दुनिया खड़ी। दुनिया में जो पाप है अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पूत है जो आज तक यह जग ना ढला। ये भूमि संतों की भूमि है और संत महात्मा गण इस जगत का आभूषण है महाराज। संत पृथ्वी का गहना है। इसलिए आप देख सकते हैं मानस में गोस्वामी जी संतों को कपास की उपमा देते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। गोस्वामी जी कहते हैं संत कपास की तरह होते हैं। देखो कपास का फूल ऐसा है, उसमें सुंदरता भी नहीं होती और उसमें सुगंध भी नहीं होती, पर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको कपास की जरूरत ना हो, क्योंकि कपास से वस्त्र बनते हैं। वस्त्रों को व्यक्ति धारण करता है तो वस्त्र को पहनने से व्यक्ति सुशोभित लगता है। वस्त्र आपकी रक्षा भी करता है महाराज। ठंडी हो आप वस्त्र पहनो, वस्त्र आपकी रक्षा करेगा। गर्मी हो तो उसके भी वस्त्र होते हैं, तब भी वस्त्र आपकी रक्षा करता है। तो वस्त्र पहनने से व्यक्ति की रक्षा भी होती है और वस्त्र पहनने से व्यक्ति की शोभा भी बढ़ती है। उसी तरह से संत महात्मा गण भी इस जगत की शोभा है महाराज। साधु संत ये पृथ्वी का गहना है, संत जगत का आभूषण है। हजारों की भीड़ में जब एक दो संत आकर के बैठ जाते हैं ना, तो वो हजारों की भीड़ भी शोभायमान हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। कहते हैं संत महात्मा कोई और नहीं, जब जब भक्त की भक्ति को स्वीकार किया जाता है तब उसको समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए खुद परमात्मा ही साधु के रूप में आ जाता है महाराज। संत महात्मा गण, साधु, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा ये जगत का आभूषण है। और ये पृथ्वी टिकी हुई भी है ना तो संतों के आधार पर टिकी हुई है महाराज। हवा बहती है ना तो ये संतों के लिए बहती है। हम लोग तो केवल मजा लेते हैं, पर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो ये सिद्धों के आसन के लिए टिकी हुई है।